आज हम जीवन की यात्रा के लिए जीपीएस इस विषय पर थोड़ा समझेंगे। किस किस को लगता है जीवन यात्रा है? किस किस को लगता है जीवन हॉलिडे है? क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसे ही जी रहे हैं ना, जैसे हॉलिडे हो। यात्रा में एक मुख्य चीज़ क्या होती है? अटेंशन, है ना। आज हमें अटेंशन से टेंशन होती है ना। अगर कहो कि थोड़ा अटेंशन से चलो, हर चीज़ सोच समझ कर करो, तो कहते नहीं हमें केयर फ्री होना है, हमें कोई चिंता नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अटेंशन नहीं देना। तो ऐसा तो सिर्फ हॉलिडे में हो सकता है ना, यात्रा में तो नहीं हो सकता। यात्रा में अगर ऐसे इनअटेंटिव होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जीवन में भी आज बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि हम इसे हॉलिडे समझ के चल रहे हैं। लेकिन ये है एक यात्रा, और यात्रा में तो कदम कदम पर, है ना, क्या है, अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक कदम भी थोड़ा ऐसे का ऐसे लिया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाए पता नहीं। होता है ना, पहाड़ों पर जाते हैं, एक कट, एक टर्न, एक बार स्लिप हो गया तो गए। तो ऐसे ही जीवन भी चल रहा है। लेकिन कई बार मनुष्य जीवन के स्वरूप को नहीं जानता। कई समझते हैं जीवन एक आइसक्रीम है, एंजॉय करो। कई कहते हैं ना कि जीवन तो मज़े करने के लिए है, लेकिन जीवन बड़े ध्यान से चलाने की चीज़ है। हर सेकंड, हर कर्म पर अटेंशन देना है। इसलिए जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम लोग समझते हैं कॉन्शियस लिविंग, है ना, सोच समझ कर जीवन जीना। इसी को ही स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म कोई वो नहीं है कि आप कोई ऐसी विद्या सीख लो जो ज़मीन से 2 फीट उड़ो। ऐसा कुछ नहीं है आध्यात्म में, है ना। 2 फीट उड़ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या उड़ के ट्रैवल कर लेंगे क्या? है ना। तो वो सब आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म की सिंपल डेफिनेशन है कॉन्शियस लिविंग। हमें वो सोच, वो समझ हो कि हमें अपनी जीवन कैसे चलानी है, और जैसा हम चलेंगे, हम जैसी यात्रा करेंगे, जिस दिशा में मुड़ेंगे, उसी हिसाब से हमें मंजिल मिलेगी। 2 मंजिल है, एक सद्गति की, एक दुर्गति की, है ना। जो ठीक ठाक चलेंगे, यात्रा को समझ कर चलेंगे, जो कदम कदम पर अटेंशन देंगे, वो सद्गति को पाएंगे। सद्गति की डेफिनेशन है सुख, शांति, संपत्ति की उन्हें कभी कोई कमी नहीं होगी, है ना। सुख, शांति, संपत्तिमय जीवन बनेगी। किसी के जीवन में आज सुख है तो शांति नहीं है, शांति है तो सुख नहीं है, दोनों है तो संपत्ति नहीं है ना। हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तीनों में से कोई एक ना फैक्टर नहीं रहता। लेकिन परमात्मा हमें समझाते हैं कि अगर हम जीवन को ठीक से चलाएं तो हम ऐसी अपने लिए दुनिया और अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। तो इसीलिए हमें सद्गति के मंजिल पर पहुँचना है। सद्गति माना ऐसी जीवन जहाँ सुख, शांति, संपत्ति सब है, और नहीं तो दुर्गति, है ना। और दुर्गति का तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आज सब किस में बैठे हैं? दुर्गति में बैठे ना, है ना। जहाँ सारे दिन कोई न किसी दुख की अनुभूति है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, किसी न किसी प्रकार की दुख की अनुभूति, इसी को ही दुर्गति कहते हैं।
तो हम ये जो दुर्गति में आज बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने जीवन को सोच समझ कर नहीं चलाया। अब आप सोचो कि जैसे कई होते हैं जिनको ड्राइविंग आती भी है पर ड्राइव करना नहीं चाहते, है ना, और कईयों को ड्राइविंग आती ही नहीं तो दोनों जो हैं, दोनों को अपना इलाज करना पड़ेगा कि एक तो हम ड्राइविंग सीखें, दूसरा है कि हम ड्राइव करें। क्योंकि कई ऐसे हैं पुराने प्रैक्टिशनर्स, है ना, जिनको ड्राइविंग तो सिखा दिया लेकिन ड्राइव नहीं करना है उनको, है ना, तब भी परिस्थितियों और बातों को सौंप देते हैं अपने जीवन की बागडोर। तो ऐसा भी नहीं करना है। अब हम समझेंगे कि ये जो जीवन की यात्रा है, इसमें एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है और हम चल रहे हैं। गाड़ी कौन सी है? शरीर है। और ड्राइवर कौन है? पता है, आत्मा ड्राइवर है है ना। और ड्राइवर जो है वो आज कैसा है? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जिम्मेवारी ले रहा है गाड़ी की, या ड्राइवर ने छोड़ रखा है गाड़ी पर ऑटोमेटिक चलेगी और मुझे मंजिल तक पहुंचा देगी? पक्का ड्राइवर जिम्मेवारी लेके चल रहा है। कईयों को तो पता ही नहीं ड्राइवर है भी, है ना, ऑटोमेटेड चल रही है ना, कहाँ जा रही है पता नहीं। तो इस प्रकार से जीवन यात्रा नहीं चलेगी। अब आप देखो, सबसे बड़ी बात है, आप जानो या ना जानो, आप गाड़ी पे सवार हैं, है ना, और कहीं ना कहीं तो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप चाहे तो गाड़ी से उतर जाएंगे। कई सोचते हैं ना मोक्ष मिल जाए, है ना, चले जाए वहीं पड़े रहें, कुछ करें ना, है ना। ऐसा नहीं होता जीवन जो है उसमें आपको गाड़ी में, यहाँ कर्म क्षेत्र में आप हमेशा गाड़ी पे बैठे हुए हैं। आत्मा शरीर में बैठी है और यात्रा चल रही है। अगर आप कॉन्शियसली चलाएंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं भी चलाएंगे तो भी कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, है ना। दिशाहीन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं जा ही रहा है। अब आप मंजिल तक जाएं चाहे गड्ढे में जाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है कि हम अवेयर होकर चलें या अनअवेयर होकर चलें, लेकिन हम यात्रा पर ज़रूर हैं और हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, है ना। इसीलिए कई बार कहते हैं ना ऐसे आम भाषा में भी कि देखो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे जीवन की दिशा क्या है। क्योंकि जो सारे दिन हम कर रहे हैं वो कर्म हमें कहीं ना कहीं लेकर तो जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियस ड्राइविंग। उसके लिए पहले ड्राइवर को जानना है कि मैं जिम्मेवार हूँ, है ना। आप सोचो, अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आप कहते हैं कि सामने वाला अगर आके टक्कर मारेगा तो मुझे तो टक्कर लगेगी ही ना। ऐसे चलते हो सड़क पर? क्या कहते हो? कोई टक्कर भी मारे तो मुझे बचना है ना। गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम आए तो भी मुझे चलाना है, मुझे जिम्मेवारी लेनी है। लेकिन जीवन में कैसे चलते हैं? अब क्या करें, शरीर ऐसा है, लोग आसपास से टक्कर मारते हैं, है ना, परिस्थितियाँ ऐसी है, सड़क ऐसी है, कैसे चले, है ना। तो इस प्रकार से अगर सोचेंगे, कारण बताते जाएंगे, ये बुरा है वो बुरा है। अगर सामने से भी आप सड़क पर जा रहे हैं, सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है, वो उल्टा चला रहे, गलती उनकी है, तो वहाँ बैठकर ये कहेंगे इनकी गलती है तो हम मर जाएं, कोई बात नहीं। चाहे गलती उसकी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी संभाल तो स्वयं करनी पड़ेगी ना। उसकी गलती से हमें कुछ ना हो जाए, इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अब विचार करके देखो, ये कितनी बड़ी बात है कि आज मनुष्य कहता है गलती किसी और की है और दुख मैं भोग रहा हूँ। कहते हैं ना हम उसके कारण दुखी हैं, उसके कारण परेशान हैं। तो आप सोचो, वाई आर यू सफरिंग समबडी एल्सेस कर्मा? जिसकी गलती है उसकी तो गलती है, लेकिन आप अपनी संभाल क्यों नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि हमें ये सीधी सी बात समझ नहीं आ रही है कि मेरी जीवन की यात्रा का ड्राइवर मैं हूँ। मुझे किसी को दोष नहीं देना,
जैसे आप सड़क पर किसी को दोष नहीं देते, है ना, पहले बचते हैं फिर दोष देते, है ना। अगर दोष भी देते हैं तो पहले बचते हैं ना, ऐसे पहले बचे, बाद में भले आप कहें कि किसी और की गलती है या उसे एक सावधानी देंगे कि ऐसे नहीं चलो, लेकिन ऐसे नहीं कि उसकी गलती को कारण बताकर खुद की जीवन जो है वो खतरे में डाल दें। तो ऐसे ही आज हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम इस जीवन यात्रा में चल रहे हैं तो कई बार हमारे आसपास कौन है, सब सहयात्री हैं, है ना। चाहे वो आपके मित्र हो, संबंधी हो, खून के रिश्ते हो, दूर के रिश्ते हो, कोई भी हो, है ना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, वो कौन है, वो सब आपकी जीवन यात्रा में सहयात्री हैं। आप एक ही यात्रा में इकट्ठे चल रहे हैं। अब किसी की भी गलती हो, मुझे अपना बचाव स्वयं करना है, मुझे जिम्मेवारी लेनी है। तो इस जीवन यात्रा में कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं, ब्लेम करना पहली चीज़, है ना, उसको ब्लेम कर कर अपने दुख को ना समझना कि दुखी तो मैं हो रहा हूँ ना, तो उसको ब्लेम करने से अच्छा मैं अपने दुख का निवारण करूँ। दूसरी गलती, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट ना दे कि मैं अच्छा ड्राइवर, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, तो क्या आप अपनी गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? आप बैड ड्राइविंग करेंगे, हाँ। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कोई मेरी जो विशेषता है, मेरे गुण हैं, मैं जो किसी को सहयोग दे रहा हूँ, अगर वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करता तो हम अपने उन गुणों विशेषताओं को छोड़ देते हैं। कोई तो समझता नहीं है, किसी को तो कदर नहीं है, कोई अप्रिशिएशन ही नहीं है ना, कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, तो मुझे क्यों करना है। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, आप अपनी जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, है ना। अब क्या हो रहा है कि किसी के चक्कर में अपने गुण को, अपनी विशेषता को छोड़ते जाते हैं, तो आपकी जो कला है, आपके अंदर जो विशेषता है, जो गुण है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना। मैंने एक बहन को देखा, है ना, हमेशा कहेगी मैं बहुत सबके लिए करती हूँ, पर कोई मुझे रिटर्न नहीं देता, कोई भी मुझे उस तरह का मान नहीं देता, या कभी ये नहीं कहता कि सचमुच आपने मेरे लिए बहुत किया। तो अभी धीरे धीरे पर्सनालिटी में क्या परिवर्तन आ गया है कि हमेशा बहुत कंप्लेंट, बहुत एंगर, बहुत ईगो दिखाई देती है ना, क्योंकि वो जो देने की कला थी वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना, कि यहाँ से तो तारीफ़ नहीं होती, यहाँ से तो एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। तो धीरे धीरे क्या, एक ही गुण था देने का, वो भी ख़त्म हो गया। तो इसीलिए किसी के लिए भी, चाहे कोई आपकी ड्राइविंग की तारीफ़ करे या ना करे, आप अच्छे ड्राइवर बने रहें। आपको मालूम होना चाहिए आपकी ये जो ड्राइविंग है ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अभी हम समझेंगे कि अच्छा ड्राइवर बने कैसे। पहले तो हमें समझना है कि मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, फिर मैं ड्राइविंग करूँ कैसे। तो एक ड्राइवर को क्या चाहिए, जीपीएस चाहिए मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो जो मंजिल तक पहुँचने के लिए जीपीएस है वो क्या है, परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान, प्यार और शक्ति। ठीक है, तो ये ज्ञान, प्यार और शक्ति, ये वो जीपीएस है जो परमात्मा हमें देते हैं। और जिसके पास जीपीएस होता है ना, अगर इंटरनेट ठीक है तो फिर वो मंजिल तक जंगलों के बीच से भी पहुंच सकता है। तो ऐसे ही हमारा एक तो जीपीएस काम करना चाहिए, दूसरा इंटरनेट ठीक होना चाहिए। इंटरनेट क्या है परमात्मा की याद, है ना। अगर परमात्मा के साथ कनेक्शन बना हुआ है, उसकी याद में है, और ज्ञान, प्यार, शक्ति ठीक है, भरपूर है, तो हम इस जीवन यात्रा में मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चाहे कितने भी विघ्न आए, कितनी भी बातें आए। देखो,
ड्राइवर के भी लिमिटेशंस होते हैं, रास्ते के भी लिमिटेशंस होते हैं, है ना। रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, और ड्राइवर के अपने अंदर भी बहुत लिमिटेशंस होते हैं ना, भूख, नींद, रेस्ट की ज़रूरत, सब कुछ होती है। तो हमें अपने आप को भी समझना है, अपनी लिमिटेशंस को भी समझना है, और रास्ते की लिमिटेशंस को भी समझना है। ऐसे नहीं ये पत्थर क्यों आ गया, ये टर्न क्यों आ गया, ऐसे जीवन नहीं जी सकते। क्यों करेंगे, हर टर्न पे रुकेंगे, हर पत्थर पर रुकेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे क्या? नहीं। अगर हम जीवन यात्रा में हैं तो बातें आएंगी, है ना। कौन कौन समझते हैं बातें आएंगी? ऐसे अभी क्लास में समझते हैं। जैसे ही कोई बात आती है, क्यों आई, मेरे साथ क्यों आई, उसके साथ क्यों नहीं आई, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, उनके साथ तो नहीं होता है, ये सारी बातें चलती हैं। देखो, मैं कल एक क्लास कराने गई थी, तो उस क्लास में सभी बहुत खुश बैठे थे। सब यूथ की क्लास थी, माना 25 to 32 के एज के ग्रुप के। तो सभी बहुत खुश और मुस्कुराते हुए बैठे थे। तो सारी क्लास कराई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग तो वैसे ही बहुत खुश हैं, है ना, इतना मुस्कुरा कर क्लास कर रहे थे सभी। फिर उसके बाद वो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने कहा कि आप, है ना, थोड़ा बैठोगे, पर्सनली मिलना चाहते हैं कुछ। तो कुछ कौन है? सभी, है ना। तो सभी को पर्सनली मिलना है। अब ग्रुप छोटा था तो चलो ठीक है, तो हमने कहा चलो मिलते हैं। ऐसी एक भी कोई आत्मा नहीं थी उस क्लास में जिसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए वो आंसू नहीं बहा रहे। हर एक कोई इतने मोटे मोटे आंसू बहाता हुआ बैठा था, है ना। तो आप सोचो कि आज हमें लगता है कि सिर्फ मेरे जीवन में बातें चल रही, है ना, क्योंकि सब हंस रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलता ना कि जीवन में किसके क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल क्या है, बताने का रिवाज रहा नहीं, क्योंकि और बताना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आप जितना बताते हैं वो आपके वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हैं, है ना। तो हम किसी को बताते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में बातें नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है आज जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि ऐसे समय पर हमें समझना है कि रास्ते में बहुत विघ्न आएंगे, और हमारे को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है, ये जो हमारा आइडिया है ना कि लाइफ एक स्मूथ राइड होनी चाहिए, है ना, उसके कारण हम कोई भी बात आती है तो बहुत परेशान होते, बहुत क्या क्यों करते हैं। और ये हमारे को सबसे बड़ा विघ्न बनता है, क्योंकि कोई भी बात आई उसको पार करने में जितनी शक्ति नहीं लगती, उतनी रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस में आने में लगती है ना। तो इसीलिए सबसे पहले ये समझो, ये यात्रा है। कोई भी यात्रा स्मूथ नहीं होती। यात्रा में पड़ाव आते हैं, विघ्न आते हैं, पत्थर आते हैं, क्रॉस ओवर्स ऐसे आते हैं जिनको हमें पार करना होता है। और दूसरा, हमारी अपनी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, उनको समझना है। कई बार हम अपनी लिमिटेशन को नहीं समझते, हम ब्लेम करते हैं रास्ते को या को ट्रैवलर्स को। लेकिन क्या आप परफेक्ट ड्राइवर हैं? आपके अंदर भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। मुझे याद है एक बार ना, एक भाई आए थे, मुझे बहुत सुंदर उन्होंने बात सुनाई। आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे। तो मुझे कहते कि पता है दीदी, मेरे को ना टेढ़ा दिखता था, मतलब मेरे विजन में प्रॉब्लम थी, लेकिन 65 की एज तक मुझे नहीं पता था। कहते कि जब मैं रिटायर हो गया, 65 की एज में था, तो मैं एक दिन टीवी हमारा कुछ ख़राब हुआ, तो रिपेयर के लिए गया। फिर वो वापस आया तो उसको वॉल पे फिट कर रहे थे। तो जब उन्होंने फिट किया तो मैंने कहा ये ना टेढ़ा है। अब उनको तो टेढ़ा दिख रहा है और वो सीधा है। तो 4 लोग थे,
तो कभी लेफ़्ट घुमाए, कभी राइट घुमाए, कभी कुछ, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं टेढ़ा है, तो वो भी क्या करें, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको दिख नहीं रहा ठीक। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। फिर 15 मिनट के बाद उन 4 में से एक ने हिम्मत की क्योंकि मैं गुस्से वाला भी बहुत था, तो मुझे कौन कहे। तो उन 4 में से एक ने हिम्मत की, बोला साहब ये ठीक है, आप आँखों का इलाज करो। तो मैंने सोचा कि क्या बदतमीज़ी है, ये ठीक है मैं आँखों का इलाज कराऊं। तो फिर मैंने बाकी 3 को पूछा आपको ठीक लग रहा है? वो कहते हैं हाँ हमें भी ठीक लग रहा है। तो मुझे पहली बार डाउट हुआ, तो मैं गया आई स्पेशलिस्ट के पास। तो जब वहाँ गया तो उसने चेक किया, तो उसने कहा आपका विजन में 1 डिग्री का थोड़ा इधर उधर है, तो आपको हर चीज़ थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है ना। तो कहते कि फिर मैं याद कर रहा था कि अपनी पूरी यात्रा में कितनी बार मैंने लोगों को डांटा है, ये टेढ़ा है, वो टेढ़ा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और मैं तो अफसर हूँ, मुझे कौन बोलेगा। तो सब अच्छा भाई जिस एंगल पे मुझे ठीक लग रहा है वो उस पे सेट करते जा रहे थे। तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे में प्रॉब्लम है। तो हम भी क्या करते हैं, अपने अंदर जो कमी होती है, कमज़ोरी होती है, उसे प्रोजेक्ट कर देते हैं दूसरे पे, है ना। मुझे गुस्सा है तो आप में प्रॉब्लम है, मुझे बुरा लगा तो आपकी भाषा ठीक नहीं है ना, मुझे दुख हुआ तो आप तंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों हो रहा है, कभी ये नहीं देखते कि कहीं मेरे अंदर ही तो कोई कमी कमज़ोरी नहीं है ना। तो ऐसे, और जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता है, क्योंकि हर मनुष्य की पोजीशन अलग अलग है, घर का मुखिया है, ऑफिस में बॉस है ना, या धनवान है, तो उसकी लोग सुन भी लेते हैं। उन्होंने कहा भाई तुमने बुरी गलत लैंग्वेज यूज़ की, तो अपनी लैंग्वेज भी ठीक कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं जैसे आपको पसंद आए। लेकिन वास्तव में बुरा मानने का संस्कार तो आप में है ना। पर ये प्रॉब्लम्स कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि हम प्रोजेक्ट करते हैं और सामने वाला कई बार हमें बता नहीं पाता, और इसीलिए हमें लगता है जब 10 लोगों ने बताया ही नहीं तो मेरे में तो गलती नहीं होगी ना। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि सड़क में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और अपने अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन दोनों को हमें पार करना है। अपने अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उससे भी ऊपर उठना है, और जो यात्रा में विघ्न आते हैं उनको भी पार करना है। उसके लिए हमें चाहिए ज्ञान, प्यार और शक्ति, है ना। तो परमात्मा हमें क्या देते हैं, सबसे पहले ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी कमी कमज़ोरियाँ हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा जो आंतरिक अनुभव है और तुम्हारी जो लाइफ की चॉइस है वो तुम्हारी अपनी क्रिएशन है। कैसी भी परिस्थिति में, अपने अंदर भी कितनी भी लिमिटेशन हो, फिर भी आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसा सोचना चाहते हैं किसी परिस्थिति में, वो आपकी चॉइस है। और दूसरा, किसी भी सिचुएशन में आप जो निर्णय लेते हैं, जो चूज़ करते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है ना। ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो परमात्मा हमें देते हैं। पहली चीज़, कोई अगर गलत कह भी रहा है, कुछ बाहर हो भी रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या फील करेंगे, वो आपकी चॉइस है ये चॉइस। आज तक तो हम यही सोचते हैं ना कि सामने वाला ऐसा कर रहा है या सिचुएशन ऐसी है, तो मेरा अनुभव दुख का होना ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन परमात्मा हमें समझाते हैं कि आप वो सोचते हैं, वो फील करते हैं जो आप चाहते हैं, या जैसा आपने अपने आप को प्रोग्राम किया है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपको कोई गाली देता है, पर उस भाषा में देता है जो आप समझते नहीं हैं, तो आपको बुरा लगेगा?
नहीं लगे ना? तो उसने तो गाली दी, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो गाली दे रहे हैं या आप समझ रहे हैं? पक्की बात, आपको अपने समझने से ही बुरा लग रहा है ना, कि उसके देने से बुरा लग रहा है? ठीक है, सोच समझ के जवाब दो। क्योंकि अगर अगली बार बोले ना उसने ऐसा कहा इसलिए बुरा लगा, तो इसका मतलब आप फिर ये लेसन भूल गए। तो परमात्मा हमें समझाते, हमें वो फील नहीं होता जो कोई कुछ करता है, हम वैसा फील करते हैं जैसा हम उसे समझते हैं। और हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। जैसे कि एक बच्चा वही काम करे, मानो एक बच्चा है ना, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, तो आप उतना बुरा नहीं मानेंगे जितना कोई बड़ा करे तो मानेंगे। अब डिस्टर्बेंस तो वही है, पर आपकी समझ का अंतर है ना, कि ये तो बच्चा है तो ये ओके है, और बड़ा है तो ये ठीक नहीं है। तो आप किस बात से परेशान हो रहे हैं? इससे नहीं कि डिस्टर्बेंस है, इससे कि कौन कर रहा है और उसको आपने कितना अलाउ किया है ना। इसीलिए हमारा ये जो आंतरिक अनुभव है, ये हमेशा हमारी अपनी क्रिएशन है, हमारे अपने मान्यताओं, हमारी अपनी आदतों, पैटर्न्स के कारण ये अनुभव क्रिएट होता है। तो अगर मैं अपने अनुभव को अपने कंट्रोल में रखना चाहूँ, मैं परिस्थितियों को कंट्रोल में नहीं कर सकती, लेकिन मैं अगर अपने आप को ऐसे प्रोग्राम करूँ कि मैं हर सिचुएशन में अच्छा, सुखी, शांत फील करना चाहूँ, तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये पहला ज्ञान परमात्मा हमें देते हैं कि आपकी फीलिंग्स के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है ना। वो कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं, पर आप कैसा फील करेंगे वो आपकी चॉइस है। मानते हैं इस बात को, है ना। तो उसके लिए कुछ एक बातें याद रखेंगे। पहली बात, पीपल आर नॉट बैड, है ना, पीपल आर वीक। वीक सोल्स परफॉर्म बैड एक्शंस। कोई बुरा नहीं होता, वो कमज़ोर है, उसको समझ नहीं है, शक्ति नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब आप किसी को समझते हैं गलत है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये मेरे को तंग करने के लिए कर रहे हैं, तो आप परेशान होते हैं। जब आप समझते हैं ना ये लाचार है, मजबूर है, इनको समझ नहीं है, शक्ति नहीं है, ये चाहते हैं कंट्रोल करना पर कर नहीं पा रहे, है ना। जैसे पेशेंट के प्रति आपको सहानुभूति होती है, कंपैशन होता है। आप सोचो, हम लोग नर्सेस के प्रोग्राम कराते हैं तो हम सुनते हैं जो एक नर्स होती है कितने प्रकार के व्यवहार वो सहते हैं, लेकिन क्यों? उनकी बुद्धि में बस एक बात है कि ये पेशेंट है ना। तो उनको गुस्सा नहीं आता, उनको बुरा नहीं लगता, उनको कंपैशन रहता है। ऐसे ही आपको समझना है कि हर व्यक्ति जब बुरा कर्म करता है, दुख देता है, तो उस समय वो कमज़ोर है ना। उस समय उसकी अक्ल, उसकी शक्ति काम नहीं कर रही। आप सबसे बुरा बिहेव कब किए थे लास्ट, याद है ना? तब आप किस स्थिति में थे? बहुत अच्छी स्थिति में, दिमाग काम कर रहा था। जब भी आपको आपकी अक्ल, शक्ति काम कर रही हो, आप कभी बुरा बिहेव नहीं करते, है ना। बाद में जब होश आता है तो यही सोचते हैं ना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय परवश होते हैं। उस समय चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, कोई भी एक भावना ने आपको टेक ओवर किया होता। तो इस बात को, छोटी सी बात को याद रखने से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है और हम कंप्लेनिंग या एंगर के जोन से निकलकर कंपैशन या रहम दिली पर आ जाते हैं कि अच्छा ये चाहते नहीं है पर ठीक है, अभी इनकी जो लिमिटेशन है वो ऐसी है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं, सत्य को जानने से, ज्ञान को समझने से
कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी बुरी स्थिति में होता है, कमज़ोर अवस्था में होता है, तभी उल्टे कर्म करता है। इसको जानने से आप हमेशा शांत रह सकते हैं। दूसरा, जब परिस्थितियाँ आती हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होता है? कोई अनुकूल परिस्थिति आती है तो अच्छी है, क्यों? खुशी होती है। और प्रतिकूल परिस्थिति बुरी है ना? यही समझते हैं ना, जो फेवरेबल सर्कमस्टांस है वो अच्छा है और जो अनफेवरेबल है वो बुरा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो अनुकूल परिस्थिति होती है वो खुशी देती है, प्रतिकूल परिस्थिति शक्ति देती है, और खुशी बहुत टेम्पररी होती है और शक्ति जो है वो आपके साथ रहती है। इसलिए अगर आप जीवन को समझ जाते हैं तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरी बात की तरह नहीं देखते। आप समझते हो कि ये मुझे कुछ ना कुछ अनुभव की शक्ति की गिफ्ट देने आई है ना? अगर किसी ने कुछ भी फेस नहीं किया, उसकी हालत कैसे होती है? वो व्यक्ति कोई काम का नहीं होता, ना अपने काम का ना किसी और के काम का, कुछ नहीं आता उसे, है ना? तो ऐसा बनने हम थोड़ी आए, है ना? आज आपको अगर हेल्थ भी चाहिए तो आपको ऐसी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है जो आपको पहले कष्ट देती। जिसको कष्ट नहीं मिलता वो ना फिजिकली हेल्दी हो सकता है ना स्पिरिचुअली हेल्दी हो सकता है। इसीलिए जब कोई बात आती है, अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे, है ना? लेकिन प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो उसके प्रति ये वृत्ति नहीं रखो कि ये बुरा है जो आया, है ना? जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अच्छा है, खुश रहो, खुशी का टाइम है। जब चैलेंज आता है तो अच्छा है, अभी मुझे शक्तिशाली बनना है, कुछ सीखना है ना? जब मेड आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो खाना बनाना सीखो, झाड़ू पोछे सफाई सीखो, है ना? कोविड आया, कितना अच्छा सबने सीखा, है ना? कोविड ने भय ख़त्म कर दिया कि हम चल सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के। पहले कितना मनुष्य को लगता था नहीं हो सकता, लेकिन बाद में सीख लिया। कितने बड़े बड़े लोग जिनके पास सब कुछ है, उन्होंने भी सीख लिया। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि एटीट्यूड को चेंज करने से अनुभव बदल जाता है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो हमारे एटीट्यूड के आधार से है। दूसरी ज्ञान की पॉइंट कि जैसे हमारा आंतरिक अनुभव हमारी क्रिएशन है, ऐसे ही हर व्यक्ति के पास हर समय चॉइस होती है ना? कभी कोई ये ना कहे मेरे पास चॉइस नहीं थी। चॉइस सबके पास होती है। मान लीजिए आपके यहाँ एक बंदूक भी कोई रख दे और कहे आप ये पाप करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे पास चॉइस नहीं थी। चॉइस थी कि आप पाप करें या मर जाए, वो भी चॉइस है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास चॉइस नहीं होती, है ना? लेकिन जब हमारे अंदर भय होता है या कोई ऐसी अटैचमेंट होती है या कुछ होता है तो हम उन चॉइसेस को देख नहीं पाते, है ना? जैसे एक अच्छा ड्राइवर होता है, उसको कई रूट्स पता होते हैं, और अनाड़ी ड्राइवर होता है ना, उसको पता है ऐसे ही जाना है ना? क्योंकि दूसरा रूट तो उसने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो उसको नहीं पता कि ये भी एक रूट है ना? अब ये जो जीवन में भी आप जिन भी परिस्थितियों के समक्ष जाते हैं उसमें आपके पास हमेशा चॉइस होती है ना? अभी देखो कल जो बता रही थी बहनें, अपने बातें सुना रही थी, तो एक बहन कहती है कि मैं काम करने के लिए दिल्ली में रहती हूँ, मैं कहीं और की रहने वाली हूँ। अब मेरी माँ जो है, मेरे भाई को, मेरा भाई नशा करता है, तो मेरे भाई को मेरी माँ पैसे देती है मुझसे लेके। मैं यहाँ कमाती हूँ, मैं पैसे भेजती हूँ, वो मेरे भाई को देती है, वो नशा करता है। और जब मैं नहीं भेजती हूँ तो मेरी माँ
मेरा फ़ोन नहीं उठाती कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है ना। अब वो कहती है कि मेरा दुनिया में फिर कौन है, मैं किससे फ़ोन करूं, किससे बात करूं। तो इसीलिए मैं पैसे भेजती हूँ ताकि वो मेरा फ़ोन उठाए। तो फिर मुझे कहती है इसका क्या सल्यूशन है। तो मैंने कहा पैसे मत भेजो, फ़ोन भी मत करो, है ना। तो कहती पर फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ, पर अकेले होना पड़ेगा ना, है ना। ये क्या सौदेबाजी है, इससे तो वैसे भी आप अकेले ही हो। बस आप नौकरी चली जाएगी तब रियलाइज़ करोगे कि आप अकेले ही हो। तो वैसे भी अकेले ही हो, ऐसे भी अकेले हो, क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत रोने लगी, उस आइडिया को सोच भी नहीं पा रही है। क्यों, उसके अंदर शक्ति नहीं है अकेले रहने की। इसीलिए जब हमारे अंदर आंतरिक शक्ति नहीं होती है ना, सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में क्या है, अकेले रहने की शक्ति। जो अकेला रह सकता है वो हमेशा राइट चॉइस ले सकता है। जिसको लोग चाहिए, अप्रूवल चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, है ना, डर लगता है, जिनसे डरना चाहिए उनसे नहीं लगता, भूतों से लगता है जो है भी नहीं। हाँ, जिनसे डरना चाहिए उनको तुम फ़ोन लगा रहे हो, और जिनसे नहीं डरना चाहिए उनसे तुम डर रहे हो। लेकिन जब समझ नहीं होती, शक्ति नहीं होती, तो हम बैड चॉइसेस लेते हैं। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं तुम्हें ये समझना है, ये ज्ञान है कि चॉइस हमेशा होती है, पर तुम वो चॉइस तब ले सकोगे जब तुम शक्ति भरोगे। एटीट्यूड चेंज करो, अपने आप को लायक बनाओ, है ना। उसके लिए क्या करना है, जो ये शक्ति चाहिए, है ना। अब देखो हर किसी को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, सपोर्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। लेकिन ये जो हमें चाहिए ये हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। आप लोगों से प्यार ढूंढ रहे हैं, चीज़ों से खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना, नहीं मिलेगी वहाँ। किसी के पास प्यार नहीं है, किसी के पास खुशी नहीं है जो आपको दे सके। इसीलिए जो आपको चाहिए उसको, वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। वो कहाँ मिलेगा, परमात्मा से। गाते हो ना, तो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर, बस गाते हो, है ना। बाकी खाली जब गाड़ी घोड़ा मांगना होता है तब जाते हो उसके पास। प्यार शांति के लिए कोई भगवान के पास नहीं जा रहा। भगवान मेरी नौकरी करा दो, है ना, ये सफलता दिला दो, ये प्राप्ति करा दो। लेकिन वो प्राप्तियों का सागर नहीं है, नौकरियों का सागर नहीं है, कभी उसका गायन नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो हम भगवान से सारी चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन जिसका वो सागर है वो हम दूसरों से मांग रहे हैं, लोगों से, चीज़ों से, प्राप्तियों से, है ना, पद पोजीशन से। तो परमात्मा हमें कहते हैं ये जो तुम्हें चाहिए ये कहाँ से लो, मुझसे लो। लेकिन मुझसे लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले आत्मा समझकर स्वयं को बैठना पड़ेगा, है ना। जैसे आपके पास अगर कोई बच्चा आ जाए बात करने, तो आपको पहले अपने अंदर के बच्चे को ट्यून इन करना पड़ता है। आप ये समझ के कि मैं बड़ा हूँ, बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। जब आप समझेंगे ना मेरे अंदर भी एक बच्चा है, उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन करेंगे तो आप बच्चे से बात करेंगे। ऐसे ही वो परम आत्मा है, उसको शरीर नहीं है, वो एक ज्योति बिंदु है जो शांति, शक्ति, प्यार निरंतर आप पर वर्षा करता है। लेकिन उससे कनेक्ट करने के लिए आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि मैं भी ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये संसार नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा ज्योति बिंदु हूँ। और मैं ज्योति बिंदु इन सब से न्यारी हूँ, इस दुनिया से, इनके संकल्पों से, इस दुनिया की हर बात से, हर विचार से मैं न्यारी हूँ, मैं शांत हूँ। और मैं शांत आत्मा परमात्मा की तरफ अपनी बुद्धि मोड़कर अनुभव करूँ,
कि वो मुझे शांति, प्यार, शक्ति, सहयोग सब दे रहा है। और जब हम इस प्रकार से अपने आप को भरपूर करेंगे तो हम हर एक के साथ कैसे चलेंगे, है ना, चॉइस के साथ। मुझे कहाँ कितना रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, कैसे चलना है, क्या चॉइस लेनी, क्या डिसीजन लेना है, वो पावर आपके पास रहेगी। तो ये पहली चीज़ ज्ञान की। फिर प्यार, है ना, हर आत्मा के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है ना? प्यार के नाम पर तो सारा छल होता है ना, क्योंकि प्यार बहुत ज़रूरी है। तो प्यार कैसे मिले? एक तो परमात्मा से प्यार लेना है, वो तो एक सब्जेक्ट है। दूसरी चीज़, जब हम जीवन में चलते हैं तो हम अपने प्यार की शक्ति को ब्लॉक ना करें, है ना। हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स है जिसकी वजह से हम अपने प्यार की शक्ति को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। सामने वाले ने नहीं मुस्कुराया तो मुझे नहीं मुस्कुराना, वो मेरे बारे में बुरा सोचता है तो मैं अच्छा ना सोचूं, है ना। वो मुझे हेट करता है तो मैं भी हेट करूं। तो ये क्या है? इनकी वजह से हम अपने प्यार की शक्ति को ब्लॉक करते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, वो कर रहा है जो वो है, मैं परमात्मा से प्यार लेने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा। तो मेरा चेहरा, मेरी वाणी, मेरे कर्म प्रेम स्वरूप होने चाहिए, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी रहे, है ना। वो कड़वा बोले तो भी आप मीठा बोलो। मैं जब शुरू में प्रोग्राम्स कराती थी ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था कि जब कोई नए आते हैं ना तो इतना स्माइल करके नहीं बैठते हैं, ऐसे बड़ा सीरियस सा फेस बनाकर बैठते हैं। तो पूरी सभा वैसे बैठी है, ठीक है। तो मैंने डर जाती थी कि ये तो रिसीव ही नहीं करेंगे जो कहना चाहते हैं। तो फिर मैंने ना बहुत सोचा कि क्या करें, इनको कैसे वो जोन में लाएं कि एक इंटरेक्शन हो सके। तो मैंने एक बार बाबा से पूछा, तो ऐसे मुझे संकल्प आया कि वो नहीं मुस्कुराते, तुम मुस्कुराओ ना, तुम उनका वेट क्यों करती हो। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ऐसे कैसे, मेरे एक के मुस्कुराने से क्या चेंज हो जाएगा। पर मैंने ट्राई किया और हुआ। तो जैसे ही मैं बैठती थी, मैं स्माइल करती थी तो सब करते थे, है ना। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम प्यार से चलो, है ना। तो जैसे तुम उसे कॉपी कर रहे हो वो भी तो तुम्हें करेगा ना, यही नियम है। तो तुम प्यार से चलो, तुम अपनी वाणी को, विचारों को, भावनाओं को, व्यवहार को प्रेम स्वरूप रखो, तो तुम हमेशा फुल ऑफ लव रहोगे और तुम्हें किसी से प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्यार की शक्ति। फिर तीसरी, शक्ति। शक्ति की जो परिभाषा है बहुत उल्टी है हमारे जीवन में। हम सोचते शक्ति माना दूसरे को कंट्रोल करना, है ना। और इसी गलत परिभाषा के कारण हम शक्तिहीन होते जा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला और परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और हम जितना फोर्स यूज़ कर रहे हैं उतना हमें पावरलेस फील हो रहा है कि नहीं। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उतना आपको पता चल रहा है कि ये कंट्रोल में है नहीं, तो आपको और भी अंदर ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में क्या है। लेकिन शक्ति की परिभाषा जो परमात्मा हमें समझाते हैं वो ये है कि चाहे कोई कुछ भी करे, आप अपनी स्थिरता, शांति, प्रेम स्वरूप में रह सके, इसे कहते हैं शक्ति। और जब आप ऐसे शक्ति स्वरूप में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप अपने कंट्रोल में हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपको पावरलेसनेस फील नहीं हो रही, है ना। तो द ओनली वे टू बी पावरफुल इज टू बी एम्पावर्ड, है ना। तो अपने अंदर जो आपकी आंतरिक शक्ति है कि कोई कैसा भी रहे, प्रकृति कैसी भी हो, शरीर में कितना भी दर्द हो या परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं स्टेबल रहूं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, आप उसे बहुत हिलाने की कोशिश करें पर वो हिलता नहीं, तो आप क्या कहेंगे? बहुत पावरफुल है ना। अब वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्टेबल है। स्टेबिलिटी इज पावर। तो जितना आप इस बात को समझते जाते हैं
और आप हर बात में, हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में स्टेबल रहते हैं, तो आपको अंदर से ये फील होता है मैं पावरफुल। और ना तो आपको किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको कहीं पर ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर पावर नहीं। और जो इन बातों पर चलते हैं, जो परमात्मा से कनेक्शन योग लगाकर साइलेंस में अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में शक्ति, शांति, प्यार, खुशी सब भरते हैं अपने अंदर, वो जीवन यात्रा में सही चॉइसेस लेते हैं और वो अपने आंतरिक स्थिति के मालिक होकर चलते हैं और सद्गति की मंजिल पर भी पहुंचते हैं। ओम शांति।